कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और बर्बरता हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सरकारी वकील मुहैया कराया गया है। इसके पहले कोर्ट ने जानवर प्रवृत्ति वाले संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपने किए का कोई पछतावा तक नहीं रखने वाले बेशरम दरिंदे संजय रॉय को पैरवी के लिए एक महिला वकील मिली है। सियालदह कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल और बलात्कार हत्या मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का पक्ष रखने के लिए कविता सरकार को नियुक्त किया है, क्योंकि कोई अन्य वकील इसे लेने के लिए तैयार ही नहीं था। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान सवालों का बेहद बेशरम से जवाब देते हैवान संजय रॉय के खिलाफ पूरे देश की जन भावनाएं एकजुट हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आरोपी की पैरवी करने वाली वकील कविता सरकार कौन है। कविता सरकार एक 52 वर्षीय वकील है जो 25 साल के लीगल करियर में अपने सबसे चुनौतीपूर्ण मामले से निपट रही है। उन्होंने हुगली मोहसिन कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की उपलब्धि हासिल की है। सिविल मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने अलीपुर अदालत में अपना करियर शुरू किया था। फरवरी 2023 में आपराधिक कानून में एक्सपर्टीज के चलते स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वकील के रूप में वो चुनी गई थी। फिर जून 2023 में वह सियालदह कोर्ट चली गई। इस कोर्ट में स्टेट लीगल अथॉरिटी की एकमात्र स्टैंडिंग लॉयर हैं। उन्होंने अदालत में जरूरी पेपर्स दाखिल कर केस लड़ने की परमिशन मांगी है। अब सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इस वकील ने इस केस को लेने की मंजूरी क्यों दी, ये केस उन्होंने क्यों लिया। दरअसल एक अखबार को दिए इंटरव्यू में वकील कविता सरकार ने इस बेहद चर्चित केस को हाथ में लेने का कारण बताते हुए कहा कि अदालत मुकदमों के जरिए न्याय में विश्वास रखता है, मुकदमे से पहले के फैसलों में नहीं। इसलिए लीगल सिस्टम अभियुक्त सहित हर एक व्यक्ति के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर जोर देता है। हालांकि उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान अपने सीनियर सौरभ बनर्जी को अपने साथ रखने का भी अनुरोध किया है। सजा पर उनके क्या विचार हैं, इस पर भी उन्होंने बातचीत कही। महिला वकील कविता सरकार ने इसको लेकर कहा कि वह मृत्यु दंड का विरोध करती हैं, इसलिए अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास को प्राथमिकता देती हैं। साथ ही ये अपराधियों को उनके अपराधों पर विचार करने का मौका देने में यकीन रखती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार यानी कि दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष के सिद्धांत पर भी जोर देती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 से 9 अगस्त 2024 को 31 साल की पीजी ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अर्धनग्न और शत विक्षत अवस्था में पीड़िता की लाश मिलने के बाद डॉक्टरों के दबाव के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था। लेडी डॉक्टर पर हमला करने वाला संजय रॉय अस्पताल का ही कर्मचारी है। उसने रात में सेमिनार हॉल में पीड़िता को अकेला देखकर अंदर दाखिल हुआ और बेहद निर्ममता से रेप और मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। अब सीबीआई द्वारा सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के नतीजों और जांच की दूसरी प्रक्रियाओं से संगीन जुर्म के भयावह डिटेल्स भी सामने आ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या मामले में गिरफ्तार एकमात्र संदिग्ध और मुख्य आरोपी संजय रॉय की सीबीआई की साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइल में उसे पशु प्रवृत्ति वाला एक यौन विकृत व्यक्ति बताया गया है। 31 वर्षीय आरोपी से सवाल जवाब के दौरान मनोविश्लेषकों ने उसे एक मौकाए वारदात पर घटनाओं के बारे में अपना विवरण सुनाते हुए भावनात्मक रूप से डिटैच और बेहद बेशरम पाया। उन्होंने रॉय के बयानों की भी समीक्षा की और उनकी तुलना पोस्टमार्टम और फिर फोरेंसिक टेस्ट रिजल्ट से भी की। तो वहीं सीबीआई ने भी तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों द्वारा पुष्टि की कि अपराध स्थल पर संजय रॉय की मौजूदगी थी। हालांकि उन्होंने अभी तक डीएनए टेस्ट के परिणामों का खुलासा नहीं किया है। आपके इस पूरे मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।